हेलो हमारे प्यारे साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे करमाली जनजाति के बारे में। जनजाति से जो है लगभग 9 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, 1 क्लास ज्योग्राफी से हो गई है। तो कल क्या है कि ज्योग्राफी से हमारा 2 क्लास आने वाली है। तो चलिए अभी पढ़ते हैं हम करमाली जनजाति के बारे में। तो करमाली जनजाति, करमाली जनजाति जो है प्राचीन काल से झारखंड में जो है प्राचीन काल से पाषाण युग से ही इसका निवास स्थान रहा है झारखंड, ठीक है। और ये किस समूह में आता है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह में आता है। इसका जो भाषा है वो कुरमाली भाषा बोलता है। ये सब कौन? करमाली जनजाति। तो चलिए हम लोग एक एक करके लिखते भी चलते हैं, है ना। ये प्राचीन काल से इसका निवास स्थान रहा है। क्या? निवास स्थान। निवास स्थान आपको बता दें, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहां पे आपको सेम ऐसे ही मिलने वाला है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन एक हुआ कौन सा? करमाली, लेकिन आंसर उसका सारा आंसर ही निकल के आ रहा है। तो आप यदि बुक पढ़ते हैं तो लाइन बाय लाइन बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बस आपको करमाली याद रखना है, जो प्राचीन काल से निवास स्थान रहा है। कहाँ पे? झारखंड में, ठीक है। झारखंड इसका क्या रहा है? प्राचीन निवास स्थान रहा है। यदि हम इसका बात करें करमाली का तो क्या है? यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि पाषाण युग से ही, ठीक है। प्राचीन मतलब पाषाण, पाषाण युग से इसका क्या रहा है? निवास स्थल रहा है, ठीक है। यदि हम करमाली की बात करें तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से आता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से आता है, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से आता है। और इसका यदि जनसंख्या बात करें झारखंड में तो कुल जनजाति का, जितनी भी जनजाति हैं 32 जनजाति, तो कुल जनजाति का इसका जो जनसंख्या है झारखंड में बहुत ही कम है। कितना है? परसेंटेज की बात करें तो ये झारखंड में कितना है? तो 0.74% है इसका जनसंख्या। यदि हम इसका भाषा की बात करें, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, भाषा की बात करें तो इसका बहुत ही आसान है। जैसे करमाली जनजाति है तो इसका कुरमाली भाषा है। क्या है? कुरमाली। कुरमाली इसका जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से बिलोंग करता है, ठीक है। बहुत ही आसान है। करमाली जनजाति जो प्राचीन काल से निवास स्थान है, कहाँ पे? झारखंड में पाषाण युग से रह रहा है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से ये आता है। किस समूह से? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से आता है। झारखंड में इसकी जनसंख्या का बात करें परसेंटेज में तो 0.74% होता है, जो कि ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि पूछता है ऐसा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आपको याद रखना है। यदि पूछ दिया तो आप दिक्कत में पड़ जाओगे। यदि भाषा का बात करें तो कुरमाली हो जाएगा, जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से बिलोंग करता है। यदि हम इसमें बात करें इसका काम क्या होता है तो ये काम करता है शिल्पकार। यानी कि आप पढ़े थे इससे पहले महली जनजाति के बारे में, तो महली क्या करता है? वो भी शिल्पकार होता है, बांस का वस्तु बनाता है और उसको बेचता है। ठीक वैसे ही ये क्या करता है? करमाली जनजाति ये अस्त्र और शस्त्र बनाने का काम करता है, ठीक है। क्या काम करता है? अस्त्र शस्त्र बनाने का काम करता है, ठीक है। अस्त्र शस्त्र बनाने का, निर्माण का कार्य, निर्माण, ठीक है। अस्त्र और शस्त्र का निर्माण करता है। इसका बात करें हम निवास स्थान का, निवास स्थान तो ये खास करके जो है रांची में इसका निवास स्थान होता है। रांची हो गया, बोकारो हो गया, ठीक है। रांची, बोकारो, हजारीबाग और संथाल परगना इसका निवास स्थान है। आप देख सकते हैं प्राचीन काल से झारखंड में रह रहा है। पाषाण युग से ही प्रोटो, आपको पूछा जाए जो 8 आदिम जनजाति है उसमें करमाली भी आता है, ठीक है। यदि पाषाण युग से प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह हो गया, झारखंड में इतना % है,
ठीक है। भाषा इसका कुरमाली है, जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से बिलोंग करता है। अस्त्र शस्त्र का निर्माण करता है। निवास स्थान देखे तो रांची, बोकारो, हजारीबाग, संथाल परगना। यही चीज यदि आपको सेंटेंस में बताया जाए तो हमको लगता है कम से कम 10 मिनट लगता, और 10 मिनट आपको पढ़ने में भी लगता, लेकिन ऐसे कैसे 30 सेकंड में इतना कंप्लीट। तो हम लोग आगे देखते हैं। यदि हम लोग करमाली जनजाति में विवाह देखें, क्या विवाह जो है, सबसे पहले इसमें जो है ना, विवाह समगोत्रीय विवाह जो होता है वो वर्जित है। समगोत्रीय मतलब समान गोत्र में, समगोत्रीय विवाह जो है वर्जित है। विवाह, ठीक है, वर्जित है, यानी कि नहीं हो सकता है। यदि कोई ऐसा करता है तो बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। समगोत्र यानी कि समान गोत्र में, अलग गोत्र में बहिर्गोत्रीय हो सकता है, ठीक है। तो विवाह समगोत्रीय वर्जित है। यदि हम बात करें इसमें विवाह कौन कौन सा होता है, तो सबसे जो मेन है, मुख्य है, वो है आयोजित विवाह। आयोजित विवाह जो बारात आकर के लड़की के घर पे होता है, आयोजित विवाह, ठीक है। उसके बाद होता है गोलट विवाह। गोलट विवाह, विनिमय विवाह, ठीक है। उसके बाद राजी खुशी भी होता है, राजी खुशी। उसके बाद होता है सांगा विवाह। क्या होता है? सांगा विवाह। ये सब क्या है, यानी कि आप देख सकते हैं आयोजित विवाह, गोलट विवाह, विनिमय विवाह, राजी खुशी और सांगा विवाह। एक होता है ढुक्कू विवाह। क्या होता है? ढुक्कू विवाह, ठीक है, ढुक्कू विवाह। ये सब क्या है? विवाह का प्रकार है। विवाह में हम बात करें तो समगोत्रीय विवाह जो है वर्जित है करमाली जनजाति में। आयोजित विवाह सब में लगभग वही चीज है। समगोत्रीय विवाह वर्जित है, किसी किसी में एक दो बता देंगे। आयोजित विवाह, गोलट विवाह, विनिमय विवाह, राजी खुशी, सांगा और ढुक्कू विवाह, ये सब इसमें विवाह का प्रकार है। किसमें? करमाली जनजाति में, ठीक है। यदि हम इसका बात करें वधू मूल्य, इसमें भी वधू मूल्य का प्रथा है। किसमें? करमाली जनजाति में वधू मूल्य, जिसको क्या बोलते हैं? पौन बोलते हैं। पौन बोलते हैं एक, और इसको बोलते हैं हथुआ या हथुआ। यदि करमाली जनजाति में आपको ऑप्शन दे तो ज्यादा करके हथुआ भी दे सकता है, क्योंकि पौन लगभग जनजाति में है। तो वधू मूल्य का बात करें तो उसको बोला जाता है पौन या हथुआ बोला जाता है, ठीक है। यदि हम इसमें बात करें जो इसका बहिर्गोत्रीय विवाह जो है वो तो वर्जित है, लेकिन बहु विवाह का प्रथा है, यानी कि एक से अधिक विवाह कर सकता है। जैसे कि दूसरे जनजाति में क्या था कि एक ही विवाह कर सकता है, लेकिन इसमें लोहार जनजाति में एक ही विवाह कर सकता है, लेकिन इसमें क्या है? बहु विवाह की प्रथा, ठीक है, बहु विवाह की प्रथा भी है, ठीक है। यदि हम इसमें बात करें जैसे पवित्र नदी, करमाली जनजाति जो है पवित्र नदी किसको मानती है? तो पवित्र नदी जो है दामोदर नदी को क्या मानती है? पवित्र नदी मानती है। उसके बाद हम सर्वोच्च देवता का बात करें, सर्वोच्च देवता, तो देवता में हम लोग बहुत सारा देखेंगे, लेकिन इसमें सर्वोच्च देवता में सिंहबोंगा। यदि आपको पूछा जाए क्वेश्चन में कि करमाली जनजाति का जो है सर्वोच्च देवता वो कौन है, तो वो हो जाएंगे सिंहबोंगा सर्वोच्च देवता है। यदि आपको ये संथाल जनजाति के बारे में पूछे तो सिंहबोंगा। उरांव का कौन है? तो धर्मेश है। तो चलिए ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। विवाह, समगोत्रीय विवाह जो है करमाली जनजाति में वो वर्जित है। आयोजित विवाह, गोलट विवाह, विनिमय, राजी खुशी, सांगा और ढुक्कू विवाह, इसका प्रकार है विवाह का, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि ढुक्कू विवाह किस जनजाति में और दो चार ऑप्शन रहे तो आप मार सकते हैं करमाली जनजाति में। यदि आपको पूछा जाए सांगा विवाह किस जनजाति में, तो करमाली जनजाति में, आप ऑप्शन देखिए मार दीजिए। वधू मूल्य को इसमें क्या बोलते हैं? हथुआ आपको ऑप्शन में ज्यादा दे सकता है। इसमें पौन और हथुआ दोनों बोलते हैं। बहु विवाह, एक से अधिक विवाह का प्रथा है, ठीक है। पवित्र नदी बोला जाता है दामोदर नदी को। सर्वोच्च देवता हो गए सिंहबोंगा। यदि हम पुजारी की बात करें करमाली जनजाति में, पुजारी की क्या?
पुजारी की, तो इसको बोला जाता है पाहन, पाहन या नाया। तो नाया आपको पूछ सकता है कि नाया किस जनजाति में है, और ऑप्शन यदि करमाली रहे तो करमाली, यानी पाहन लगभग लगभग में तो बोला ही जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पाहन और नाया किसको बोला जाता है, पुजारी को बोला जाता है। करमाली जनजाति में एक होता है गुनी ओझा, गुनी ओझा। गुनी ओझा जो होता है इसका क्या ये काम होता है, तो झाड़ फूक तांत्रिक से जुड़े हुए काम को ये काम करता है, यानी कि किसी को यदि भूत पिचास ये सब लग जाता है तो उसका काम कौन करता है, गुनी ओझा करता है। और इसका एक पवित्र स्थल होता है, पवित्र स्थल होता है किसका, तो गुनी ओझा का पवित्र स्थल को क्या बोलते हैं, तो देवकरी, देवकरी। यानी कि आप एक चीज बताओ कि यदि आपको समझ में ये चीजें यदि यहाँ पे समझ में आ जाए और ये चीज आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाए, क्योंकि इतना आसान से आपको एक तो अधिक से अधिक कंप्लीट हो जाएगा और इतना आसानी से हो जाएगा। तो गुनी ओझा का पवित्र स्थान जो है उसको क्या बोलते हैं, देवकरी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें एक होता है नातेदारी व्यवस्था। हिंदू में क्या होता है, नातेदारी व्यवस्था होता है। ठीक उसी तरह से इसमें भी नातेदारी व्यवस्था होता है। हम लोग पढ़े थे महली जनजाति में, लोहार जनजाति में, ये सब में क्या है, तो नातेदारी व्यवस्था है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, करमाली जनजाति में नातेदारी व्यवस्था, नातेदारी व्यवस्था होता है। किस प्रकार, तो हिंदुओं की तरह, हिंदुओं की तरह, हिंदुओं की तरह क्या होता है, नातेदारी व्यवस्था होता है। इसको मिटाते हैं फिर हम लोग देखते हैं। करमाली जनजाति में एक जाति पंचायत होता है, पंचायत, जाति पंचायत जो है, ये जो पद है वंशानुगत होता है, पद, पद जो है वंशानुगत, पद कैसा है, वंशानुगत। इसके जो मालिक है यानी मुखिया जो है, मुखिया, उसको क्या बोला जाता है, तो मालिक बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, मालिक। यानी कि जाति पंचायत जो है करमाली जनजाति में, उसका पद कैसा होगा, वंशानुगत होगा। मुखिया कौन होगा, तो मालिक होगा। ठीक है, यदि हम बात करें इसमें एक होता है पंचायत, पंचायत, पंचायत का यदि हम बात करें तो ये परगना स्तर पे होता है, जिसको सतगवैया बोलते हैं, सतगवैया, सतगवैया होता है। ये कहाँ पे होता है, तो परगना स्तर पे, परगना स्तर पे। ठीक है, परगना स्तर पे होता है सतगवैया, इसका पंचायत होता है। पंचायत को सतगवैया बोलते हैं, जो परगना स्तर पे होता है। ठीक है, यदि हम बात करें इसका जो मालिक होगा, मुखिया होगा, मुखिया जो होता है वो कौन होता है, तो इसका मुखिया जो बोलते हैं वो परगना मालिक हो जाएगा। ये परगना स्तर पे है तो परगना, परगना मालिक हो जाएगा। ठीक है, परगना मालिक इसका मुखिया हो गया। यदि हम बात करें ये काम क्या करता है, परगना मालिक का जो ये होता है, ये जटिल समस्याओं को निपटारा करता है, जटिल समस्याओं का निपटारा। ठीक है, कौन करता है, तो ये आपका परगना मालिक जो हो गया वो काम करेगा। इसका एक और होता है शिखर स्तर पे, याद रखिएगा, शिखर स्तर पे भी एक पंचायत होता है, स्तर पे, शिखर स्तर पर जो होता है ये 22 पंचायत होता है, यानी कि 17 से 22 गांव मिला करके क्या होता है, बनता है, 17 से 22 गांव। ठीक है, 22 गांव मिला करके और बनता है। ठीक है, इसमें जो पंचायत होता है इस तरह से, तो 22 पंचायत को यानी कि लिख सकते हैं 22 पंचायत को। ठीक है, तो 22 पंचायत यानी कि ये आपका पंचायत हो गया। इस तरह से क्या है, 17 से 22 गांव मिला करके बनता है। और इसका जो प्रधान होता है, प्रधान होता है वो कौन होता है, तो मुख्य मालिक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, मुख्य मालिक, मुख्य मालिक बोलते हैं उसको। ठीक है, मुख्य मालिक।
ठीक है, इसका प्रधान हो गया, किसका, शिखर स्तर पे जो होता है। इसमें एक गुणायत होता है जो क्या काम करता है, गुणायत क्या काम करता है, ये गुणायत जो है पंचायत की बैठक जो होती है ना उसका सूचना देता है। ठीक है, पंचायत बैठक की सूचना या जानकारी, ठीक है, सूचना देता है सबको। ठीक है, कौन, गुणायत। याद रखिएगा गुणायत बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, गुणायत कौन होता है, तो ये पंचायत की बैठक की सूचना पहुंचाता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें दंड का भी व्यवस्था है। दंड जो है इसका, देखिए यहीं पे लिखते हैं दंड। दंड में जो है इसमें आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक कैसा मिलता है, तो आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक, इसमें भोज भात की भी व्यवस्था है। भोज भात यानी छोटे अपराध है तो उसके लिए भोज भात किया जाएगा, फिर अपराध खत्म। तो ये चीज आपका करमाली जनजाति से हो गया। आशा करते हैं आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। और एक चीज और छूट गया है, इसका मुख्य पर्व त्योहार हम लोग देख लेते हैं एक बार और। इसको हम लोग देखते हैं, जाति पंचायत जो पद वंशानुगत होता है, मुखिया होता है जिसको बोलते हैं मालिक। ठीक है, एक होता है पंचायत शतगवैया बोलते हैं उसको, परगना स्तर पे होता है। मुखिया जो होता है उसका परगना मालिक होता है। ये काम करता है जटिल समस्याओं का निपटारा, समझ रहे हैं। पंचायत को शतगवैया बोल देते हैं और शतगवैया जो होता है परगना स्तर पे होता है। और परगना स्तर का मुखिया जो है वो कौन हो गया, परगना मालिक हो गया। और परगना मालिक जो है ये क्या काम करता है, तो जटिल समस्या जो होता है, छोटे मोटे समस्या तो कौन, पाहन ही निपटा देता है, लेकिन यदि कोई बड़ा समस्या है तो उसका निपटारा कौन करेगा, परगना मालिक करेगा। और यहाँ पे एक शिखर स्तर पे भी होता है जो 17 से 22 गांव मिलाकर के प्रधान होता है इसका मुख्य मालिक। ये और यानी कि 22 पंचायत को मिलाकर के बनाया जाता है, कौन, शिखर स्तर पे। ठीक है, इसका बात करें दंड का, तो शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक दंड दिया जाता है। तो इसमें भोज भात की भी व्यवस्था है, जैसे छोटे अपराध होगा तो उसके लिए भोज भात कर दिया, फिर उसको समाज में शामिल कर लिया जाता था। चलिए ये चीजें जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ मुख्य पर्व त्योहार हम लोग देख लेते हैं। बात करें प्रमुख त्योहार का, प्रमुख त्योहार का यदि हम बात करें तो इसमें कई त्योहार मनाते हैं ये सब, जैसे कर्मा हो गया, सरहुल हो गया, सोहराय हो गया। ये सब क्या है, इसका पर्व है। कर्मा हो गया, सरहुल हो गया, सोहराय हो गया। एक नवा खानी होता है जैसे नया अन्न के लिए। ठीक है, नवा खानी हो गया, नए अन्न के लिए नया अन्न पकाया जाता है और वो पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। ठीक है, कर्मा, सरहुल, सोहराय, नवा खानी। उसके बाद एक टूसू लिख लीजिए। टूसू जो होता है ना, टूसू, ये टूसू पर्व जो है मीठा पर्व या बड़का पर्व, मीठा पर्व आप बड़का पर्व बोला जाता है। तो इस तरह से क्या है, हमारा जनजाति जो है करमाली जनजाति वो कंप्लीट होता है। मुख्य त्योहार कर्मा हो गया, सोहराय, सरहुल हो गया, नवा खानी तथा टूसू। टूसू को मीठा पर्व बोला जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पर्व को मीठा पर्व बोला जाता है करमाली जनजाति में, तो टूसू हो गया मीठा पर्व या बड़का पर्व, इसको बड़का पर्व भी बोला जाता है। इस तरह से करमाली जनजाति हम लोग का कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसा लग रहा है। आपको PDF भी दिया ही जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।